हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो आपको इस चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो देखने को मिल रही होगी। इसका रीज़न ये है कि टाइम का अभाव कम है। टाइम के ना होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्दी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया था। हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से आएगा और अपना जो सीरीज़ थी मैथ की वो स्टार्ट करेंगे। तो शिव विद्या मंदिर में आपका फिर से वेलकम, स्वागत है। और जो हमारा डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से जो मैथ चल रही थी वही मैथ अब फिर कंटिन्यू करेंगे। और मैथ पूरी कंप्लीट मैथ बुक करानी है। जब एक बार जो आपके लिए चैनल बनाया है तो कंप्लीट बुक कराई जाएगी। उससे पहले आपको मैथ को और बूस्ट करने के लिए और अपनी स्पीड को तेज करने के लिए बूस्टर मैथ के लिए हम आपके लिए एक ये छोटी छोटे टॉपिक पर हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिससे आपकी मैथ और बूस्ट हो सके। आपकी मैथ की स्पीड को हम और आपकी तेज कर सके मैथ की स्पीड। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, आपको सबसे मेन चीज होती है कंपटीशन की, वो होती है स्पीड बनाना। स्पीड बनाना होता है सबसे मेन चीज, स्पीड होता है। दूसरी चीज क्या होता है, ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, मतलब 30 सेकंड में आंसर लेके आना, 30 सेकंड में आंसर को सॉल्व कर देना। तो इसके लिए हमें अपनी मैथ को बूस्ट करना पड़ेगा, यानी बूस्टर मैथ अपनी करनी पड़ेगी, जिससे हम अपनी स्पीड बढ़ा सकें। हमारी स्पीड कब बढ़ेगी, जब हमारी मैथ बहुत ही स्पीडली हम सोचेंगे, दिमाग से हम सोचेंगे। उसके लिए आपको ट्रिक द्वारा कुछ आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे बार बार आपको इस बेस पर रिवीजन करना होगा। जितना आप इस पर रिवीजन करेंगे उतनी ही आपकी जो मैथ होगी वो आपकी क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसके लिए हम आज से एक न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं, बूस्टर मैथ की पहली क्लास है ये। न्यू सीरीज आपसे आज की चालू हो रही है, आपकी बूस्टर मैथ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो से, और पहली क्लास है इसकी, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इस क्लास से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इस क्लास से आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर पक्का होंगे, 5 से नंबर, हर चैप्टर वाइज नंबर आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर सिस्टम से लेके आए हैं बूस्टर मैथ की पहली क्लास, और आपकी मैथ एक संग स्ट्रांगली हो जाएगी। तो पहली क्लास देखिए, तो है पहली क्लास, इसमें संख्या है 360। संख्या जो हमारी है इसमें वो हमारी 360, ठीक है। एक संख्या हमारी दे रखी है 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तथा निम्नलिखित को भी ज्ञात करें। इसमें हमें कुल गुणनखंड भी ज्ञात करें, इसी के सम गुणनखंड भी निकाल के बताएं, इसी के विषम गुणनखंड भी निकाल के बताएं, अभाज्य गुणनखंड भी निकालना सीखेंगे, गुणनखंडों का योग भी निकालना सीखेंगे, सम गुणनखंडों का योग भी निकालना सीखेंगे, और विषम गुणनखंडों का योग भी निकालें। इस एक क्वेश्चन से 7 चीजें हमारी आज कंप्लीट होने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 7 चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, और हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या सीखिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर संभव हो, या तो वह स्वयं से कट रही हो, या एक से कट रही हो। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो संख्या केवल स्वयं से कटती हैं, उसके केवल एक ही फैक्टर होते हैं, अर्थात जिसका HCF 1 होता है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है वो 2 होती है, इसका फैक्टर 2 ही होते हैं, एक तो स्वयं होगा, 1 होगा, या 2 होंगे बस। या तो 1 से तो सारी संख्या टोटली संख्या कटती हैं। ऐसी संख्या जिसका केवल स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें प्राइम फैक्टर हम 9 नहीं ले सकते, 9 प्राइम फैक्टर नहीं, क्योंकि यह 3 और 9, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये 9 प्राइम फैक्टर नहीं, ये और से भी कट जाए, अपने से अलावा ये किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएगी। तो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं संख्या को, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0 हमने ऐसे उतार दिया। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ने 18, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8,
एक बचेगा और यहाँ एक लगा देंगे तो 10 हो गया, तो 5 10। अब ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। अब 2 से बड़ा हमारा प्राइम फैक्टर होता है 3, तो 3 से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, एक बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगी तो 5 एकम 5। तो हमारे जो इसके प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 1 2 3। तो 2 बार हमारे 3 आ गए, 2 बार हमारे 3 आ गए, और 3 हमारे 2 बार आ गए, और 5 आ गया। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और 2, तो 3 की पावर हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 1। इस हम 360 जो हमारा फैक्टर है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। चलिए, तो चलिए 360 के हम गुणनखंड लिख देते हैं। यहाँ हम इसे इरेज करते हैं। चलिए देखिए, तो 360 के हमने जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड थे वो हमने 360 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो हमने इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इन गुणनखंड को हमने 360 के अभाज्य गुणनखंड में ये बना दिए, क्योंकि 2 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अब देखिए आगे। अब हम एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं। चलिए समझाने के लिए हम टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल देते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर उठा के लिख सकते हैं, या हम बोर्ड पे दिख रहा है आपको तो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ये हमारे कहाँ से आए, 2 की पावर हमने 3 लिखा, और 3 की पावर हमने 2 लिखा, और 5 की पावर हमने 1 लिखा। तभी हमारे क्या बने, ये बने। ठीक है, 360 के हमने ये लिख दिए, थोड़े अच्छे से चलेगा। तो 2 की पावर 3, तो हमारे लिए आप क्या कह रहे हैं, 2 बार 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, टोटल फैक्टर। तो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, टोटल फैक्टर निकालते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यदि हमारी पावर 3 है तो हम इसको 1 बढ़ा कर लिखेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं सबसे पहले। तो कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए, पहला वाला निकालते हैं हम, कुल गुणनखंडों की संख्या। पावर हमारी 3 है तो इसको हम 1 बढ़ा के लिखेंगे, 3 की पावर 1 बढ़ा के लिखेंगे, गुणा 2 पावर है इसकी तो 2 को हम 1 बढ़ा के लिखेंगे, गुणा इसकी पावर 1 है तो इसको हम 1 बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, और 1 और 1 2। तो यहाँ से 4 3 12, 4 3 12 और 12 दूनी 24, 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर जो हमारे आ गए वो आ गए हमारे 24। टोटल फैक्टर जो हमारे निकल के आ गए वो आ गए हमारे 24। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, जैसे मान लीजिए हमारी 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, इंटू 3 की पावर m है, इंटू 5 की पावर z है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं n+1। टोटल फैक्टर निकालने के लिए, टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम इसका ये फॉर्मूला बना सकते हैं, n+1 इंटू m+1 और इंटू z+1। ये इसका क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुल गुणनखंड कैसे आ गए 24, और 24 कैसे आए ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो टोटल गुणनखंड हमारे कितने आए हैं, 24 गुणनखंड टोटल है। अब हमारा दूसरा है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम गुणन, अब कुल गुणनखंड कैसे होते हैं, तो चलिए एक छोटा सा आपका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कुल गुणनखंड निकालने के लिए जैसे मान लिए एक संख्या ये 12, या एक संख्या ये हम मान लेते हैं, एक संख्या है ये 12, 12 ये संख्या है, इसके गुणनखंड कितने होंगे? तो इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालते, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, तो 2 को 2 बार इंटू 3 को 1 बार। ठीक है, अब इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? छोटा हमने नंबर ले लिया, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, 6 होते हैं। टोटल फैक्टर कितने होंगे? 6। अब 6 कैसे होते हैं देखिए, टोटल फैक्टर 6 कैसे होते हैं। तो 12 1 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा 12, 3 से कट जाएगा 12, ठीक है, 4 से कट जाएगा 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा 12, और 12 से कट जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। आप समझ गए कुल गुणनखंड, ये भी हमने आपको समझा दिया बाकायदा कैसे 24 होते हैं। तो 360 के कितने होंगे? 24 गुणनखंड होंगे। इससे आपको गलत नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा सम गुणनखंड। इवन फैक्टर ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा वाला देखते हैं हम, ये वाला सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सम गुणनखंड निकालने, इसके हम गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। 360 के हम यहाँ लिख देते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम गुणनखंड निकालने के लिए हम करेंगे, ये 2 की पावर, सम की पावर कितने? 3 है, तो 3 को हम केवल 3 लिखेंगे, n+1 नहीं करेंगे बस, और बाकी संख्या को हम बढ़ा के लिखेंगे, अर्थात 2+1 और 1+1। इसको हमने एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, लेकिन इसमें हम एक नहीं जोड़ेंगे, केवल सम फैक्टर निकालने के लिए, केवल इवन फैक्टर निकालने के लिए बस। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो इवन फैक्टर हमारे क्या आ जाएंगे? यहाँ से 18। इवन फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे? इवन फैक्टर जो हमारे आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 18। ठीक है, इसको हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं, बाकी इन दोनों में जोड़ देते हैं। बाकी इन दोनों में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, पहले वाले को छोड़कर। ये हम निकाल लिया हमने क्या? सम फैक्टर, इवन फैक्टर निकाल लिया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है मैं विषम गुणनखंड। ऑड फैक्टर ज्ञात कीजिए। ऑड फैक्टर देखिए, अब इसके ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम पहली फर्स्ट टर्म हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, पहली टर्म छोड़कर, पहली टर्म हम बिल्कुल छोड़ देंगे, ये वाली हम लेंगे, अर्थात इसमें एक जोड़ेंगे और इसमें एक जोड़ेंगे, और पहली वाली हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, अर्थात 3 इंटू 2 कितने आए? 6। तो ये कितने आ गए? 6 विषम गुणनखंड। इसको चेक करने के लिए आपकी ये गुणनखंड सही है या नहीं है, इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला होता है। क्या होगा देखिए, इवन सम गुणनखंड, इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर को जब जोड़ेंगे तो टोटल फैक्टर के बराबर आएंगे, अर्थात जब इन दोनों को ऐड करेंगे 18 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो 24, तो टोटल फैक्टर कितने? 24। तो ये हमारे दोनों सही है। अपनी सही जांच करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं, यदि टोटल फैक्टर के बराबर आ गए तो हमारे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दोनों हमारे बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, चौथा। तो प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? ये कितने हैं? 3, घात कितनी है? 3, इन्हें सबको जोड़ देना है, टोटल घातों को जोड़ देना है, 3 और 2 5 और 1 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 6 आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऐसे हम घात को उतार देते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, ऐसे हम टोटल कर देंगे। अब गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंडों का योग याद कीजिए, 5 में देखो स्टेप है गुणनखंडों का योग। चलिए गुणनखंडों का योग करते हैं, तो गुणनखंडों का ये 2 की पावर कितनी है? 3,
तो हम इसको ऐड करेंगे, 2 की पावर 0 सबसे पहले लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक। 2 की पावर कितने 3 तक गुणा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक, इंटू 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। अब इसको ऐड करते हैं, 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 और 8, और यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 3 9, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, यहाँ से आएगा 9 3 12 और 1 13, और यहाँ से आ जाएगा 6, तो 15 छक्का 90 और 13 13 नेमा 117, तो 1170। तो गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, गुणनखंडों का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1170। 1170 इस क्वेश्चन से हमने ये निकाल लिया, गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1170। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलिए करते हैं विषम गुणनखंडों का योग। अब हमारा आ जाएगा सम गुणनखंडों का योग, सॉरी गुणनखंडों का योग निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इसकी पावर हम 0 से नहीं लेते पहले वाले की, बाकी हम सब सेम करते हैं। पहले वाले की पावर छोड़ देंगे 0 की और 1 से लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 और 8, और यहाँ से आ जाएगा 1 3 और 9, यहाँ से आ जाएगा 1 और 5, 4 2 6 और 8 और 6 14, 4 और 2 6 और 8 और 6, 4 और 2 6 8 और 6 14, थोड़ा ऊपर बढ़ा के करते हैं। देखिए 2 की पावर 1 से लेंगे हम सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं हम। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और यहाँ से आएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो 2 की 2 4 और 8 आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1 3 और 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 और 5, तो 4 2 6 और 8 6 14 आ जाएगा, 9 3 12 1 13 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 8 4 12, 12 और 2 14 आ जाएगा, 14 छन 84 इंटू 13, 13 चौका 52 के 2 हासिल लागे 5, 13 अट्ठे 104 और 5 109, तो ये आ जाएगा 1092। तो सम गुणनखंडों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 1092, 1092। अब हम निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, हम इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। आगे से हम अपना स्टेप, ये स्टेप हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ये स्टेप हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए तो 3 की पावर 0 1 3 और 9, और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 3 और 1 4, 9 और 4 13, 5 1 6 13 छक 78, तो ये यहाँ से आ जाएगा। अगर इन दोनों को चेक करना है आपके लिए, गुणनखंडों का योग चेक करना है, तो इन दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, इतना आ जाएगा, तो ये तुम्हारे बिल्कुल सही है। सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग बिल्कुल सही है। चलिए चेक करते हैं, सम गुणनखंडों का योग चेक करते हैं। 1092 में जब हम 78 जोड़ेंगे, 10 को 0 9 7 16 17 से लगाइए 1170 आ गया, अर्थात ये हमारा गुणनखंडों का योग भी बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको विस्तार से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ये कैसे आते हैं। चलिए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसमें हम सीखते हैं ये कैसे आते हैं। चलिए
अगर आपको क्लास ये बूस्टर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके बताएं, तभी आपको नेक्स्ट क्लास ऐसी मैथ की आती रहेंगी जिससे मैथ आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी स्पीड दोगुनी स्पीड हो जाएगी। मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बूस्टर मैथ की क्लासेस ज़रूर लेना, इसलिए क्लासेस लेके आए हैं आपकी मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं और हम आपको बताते हैं इसके माध्यम से कि ये किस प्रकार किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। 12 के आवाज गुणनखंड निकाल कीजिए। 12 के आवाज गुणनखंड। चलिए तो 12 के आवाज गुणनखंड पहले तो कितने होंगे ये निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। यह हम ऐसे ही निकाल देते हैं। 12 के आवाज गुणनखंड 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 12। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ये भी आवाज संख्या है 2 और 3 भी आवाज संख्या। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल गुणनखंड निकालते हैं, कुल गुणनखंड निकालते हैं। कुल गुणनखंड निकालते हैं इस क्वेश्चन के। कुल गुणनखंड देखिए हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? घात में एक जोड़ देंगे, दोनों घातों में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1, अर्थात 3 × 2 कितना आ गया? 6। कुल गुणनखंड कितने आ गए? 12 के 6 आ गए। कैसे आ गए चलिए ये देखते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि 12 के गुणनखंड टोटल कैसे 6 हो गए। तो 12 को हम डिवाइड करते हैं, तो 12 हमारा कौन कौन से अंक से डिवाइड हो जाएगा? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। 3 और 3 6 गुणनखंड हो गए 12। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। दूसरा चलिए इसी पर देखिए। दूसरा क्या है? इवन फैक्टर सम गुणनखंड। सम गुणनखंड निकालते हैं। दूसरा क्या है? सम गुणनखंड। और सम गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? सम गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? तो सम गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला बताया, जो पहली वाला है उसको हम सेम लिख देते हैं और दूसरे में एक जोड़ देंगे। तो एक में एक जोड़ेंगे। पहले वाली घात में हमने कुछ नहीं जोड़ा, पहली वाली घात में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी घातों में एक एक जोड़ देना है। तो 2 और 2 4। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। देखिए सम गुणनखंड, एक तो ये सम है, एक तो ये सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कितने आ गए? ये आ गए हमारा 1 2 3 4 6 और 12। या यहाँ लिख देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड, सम गुणनखंड या फिर इवन फैक्टर कितने हो गए? 2 4 6 और 12। तो 4 क्या आ गए? सम गुणनखंड। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड अर्थात ऑड फैक्टर। अब विषम गुणनखंड निकालते हैं। विषम गुणनखंड क्या होते हैं? विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था? विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, घातों में कुछ नहीं जोड़ने हैं। 2 × 1 अर्थात 2। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 4 और 2 कितने? 6 टोटल फैक्टर के बराबर आ जाएंगे, अर्थात विषम गुणनखंड यहाँ थे ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर यहाँ से हमारा 1 और 3, ये हमारे ऑड फैक्टर आ गए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। पहले तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। चलिए गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम घात को 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, और यहाँ से 1, यहाँ से 3। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7 आ जाएगा। यहाँ से 4, 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ जाएगा। गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 28। चलिए अब देखते हैं गुणनखंडों का योग, या फिर ऊपर निकालते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा।
चलिए पूरी स्टेप हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं। चलिए देखिए गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग निकालते हैं। योग निकालने के है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो 1, 2 और 4। ठीक है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, 2 और 1 3 और 4 और 3 7 और 3 और 1 4, 7 चौक 28। तो टोटल गुणनखंडों का कितना योग आ जाएगा? 28। चलिए प्रूफ करके देखते हैं गुणनखंडों का योग। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 6 16, 16 2 18, 10 28। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। अब निकालते हैं सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग क्या बताया था हमने? इसमें ये वाली टर्म छोड़ देंगे, एक वाली 2 की पावर 0 छोड़ देंगे, अर्थात यहां से हम ले लेंगे या ये वाली सम गुणनखंडों का योग भी आ जाएगा। पहले चलो नए स्टेप से करते हैं। नए स्टेप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक, और यहां पर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो 2 और 4 और यहां से 1 और 3, तो 6 और 4, 6 और 4 24। चलिए सम गुणनखंडों का योग देखिए 24 आ रहा है, तो 2 4 2 6, 6 6 12, 12 12 24। ठीक है, चलिए विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अब निकालते हैं विषम, विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये पूरी टर्म छोड़ देते हैं, पहली वाली हम टर्म बिल्कुल छोड़ देते हैं, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा? 3 और 1 4 आ जाएगा। देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हमारा बिल्कुल, ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल लेके ये आपको बिल्कुल पूरा समझाया। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और हमारा सब कुछ निकाल के बताना है। इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ये सभी बताने हैं। चलिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बताइए हमारे लिए। छियानवे के अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड को योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो बूस्टर क्लास कैसी लगी हो जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास आपको और अच्छे टॉपिक पर आएगी, तब तक के लिए थैंक यू।